हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका तायर मैथ क्लासेस। आज हम लोगों का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टॉपिक है वो है हमारा परसेंटेजेस एंड देयर एप्लीकेशंस। ये हमारा परसेंटेज का लेक्चर फर्स्ट है। इससे पहले हमारे काफ़ी वीडियोस काफ़ी टॉपिक हो चुके हैं, लाइक एज प्रॉफिट एंड लॉस का, सिंप्लीफिकेशन का, डिविजिबिलिटी का, पावर एंड रूट्स का, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स का। ये सारे टॉपिक ऑलमोस्ट हम लोगों के हो चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है, वो है परसेंटेजेस एंड देयर एप्लीकेशंस। परसेंटेजेस क्या होती है, एप्लीकेशन का मतलब हम इसके कौन से रूल फॉलो करते हैं, कौन से रूल इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जो परसेंटेज का हम लोग टॉपिक कर रहे हैं, परसेंटेज होती क्या है, ये कहाँ से आई है, थोड़ा ये डेफिनेशन देख लें, देन हम आगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो परसेंटेज है वो हमारे पास क्या है, द टर्म परसेंट। जो हमारे पास जो परसेंट टर्म है, डिराइव फ्रॉम, डिराइव का मतलब कहाँ से आई है, ये कहाँ से आई है, लैटिन टर्म से आई है, लैटिन में से लिया गया है इसको। इसका मतलब क्या है, परसेंटम। इसे क्या बोलते थे, परसेंटम बोलते थे, लेकिन आज हम इसे क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज। मतलब पर हंड्रेड, पर हंड्रेड का मतलब क्या है, परसेंटेज है। मतलब हम इसे कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, ये है हमारी परसेंटेज। जैसे शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारी परसेंटेज है वो कहाँ से ली गई है, लैटिन टर्म से ली गई है। उसका क्या नाम था, परसेंटम। लेकिन उसका परसेंटम का क्या मतलब है, उसका मतलब है कि पर हंड्रेड। पर हंड्रेड का मतलब परसेंटेज। इसका मतलब क्या है, पर हंड्रेड का मतलब 1/100। इसका मतलब क्या है, 1/100। या तो हम लोग ये परसेंटेज डाल लें या फिर ये हम लोग 1/100 डाल लें, एक ही बात है। अब जैसे हम इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत स्टूडेंट्स को ये वाले टॉपिक में कन्फ्यूज़न होती है कि कैसे परसेंटेज को सॉल्व करें। लाइक ऐसा हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, हमें डिस्काउंट तो लिखा दिखता है कि यहाँ पे 50% ऑफ है या 60% ऑफ है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है कि हमें परसेंटेज ही नहीं फाइंड आउट करनी आती, हमें ये नहीं पता चलता कि कितना डिस्काउंट है। फिर हम साथ वालों से पूछते हैं कि भैया इसका कितना डिस्काउंट होगा। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा सिर्फ मैथमेटिक्स, सिर्फ क्लास वर्क के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक एज हम जब बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, हर एक चीज़ पे कोई ना कोई डिस्काउंट लगा ही होता है। तो वो डिस्काउंट में कितनी परसेंटेज हमें डिस्काउंट मिलेगा, कितना परसेंटेज हमारा ऑफ है, तो ये जो टॉपिक है उसके लिए बड़ा ही हेल्पफुल है। तो प्लीज़ आप इसे ज़रा ध्यान से देखना। तो चलो करते हैं हम लोग इस टॉपिक को। लाइक एज हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 20% एज फ्रैक्शन। एक्सप्रेस का मतलब रिप्रेजेंट करना। हमने 20% जो हमें ये टर्म दी गई है, हमने इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन क्या होती है, जो हमारी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हमारी होती है एक्स वाई फाई की फॉर्म होती है। एक्स वाई वाई की फॉर्म का मतलब कि यहाँ पे जो हमारा न्यूमिनेटर है, यहाँ पे हमारा क्या है, डिनोमिनेटर। मतलब यहाँ पे हमारे पास न्यूमिनेटर में कोई ना कोई टर्म होगी और डिनोमिनेटर में भी कोई ना कोई टर्म होगी। अब देखो, अगर मेरे पास कोई नंबर 2 है, 2 तो फ्रैक्शन है, क्या है, तो हम अपनी ओर से नीचे 1 लगा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में नहीं है तो हम उस फ्रैक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं बाय टेकिंग 1। तो ये है हमारी फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन का जो एक फॉर्म है, उसकी ये एक नोटेशन है जिसे हम रैशनल नंबर भी बोलते हैं। उसकी ये प्रॉपर्टी है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 हो गया, ऊपर हमारे पास कुछ भी है, अगर नीचे हमारे पास 0 हो गया तो वो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड बन जाएगा। नॉट डिफाइंड का मतलब जिसे हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, जिसे हम काउंट कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम किसी भी सम को सॉल्व करना है, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने उसे एक्सप्रेस करना है, तो मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप बोलोगे कि 0 तो 0 बन जाता है सारी टर्म, नो। आपने ज़रा ध्यान रखना कि अगर मेरे पास न्यूमिनेटर में 0 है, न्यूमिनेटर का मतलब ऊपर, और नीचे मेरे पास कुछ भी है, कोई भी टर्म हो सकती है, 1 2 3 4 एनीवन, कोई भी नंबर ABC हो सकता है। अगर मेरे पास न्यूमिनेटर में 0 है तो मेरा सारा आंसर 0 बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि हम 0 को इस नंबर के साथ क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अगर मेरे पास न्यूमिनेटर में कुछ भी है लेकिन डिनोमिनेटर में मेरे पास 0 है, अब उल्टा हो गया, पहले ऊपर 0 थी, अब क्या नीचे 0 है। अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में 0 है तो मेरा सारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड बन जाएगा, जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। इसीलिए इस फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये था फ्रैक्शन की डेफिनेशन। अब हमारे पास क्या है,
अब जैसे हमने 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है कि एक हमारे पास न्यूमिनेटर होता है और एक हमारे पास क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। मतलब हम वो एक्स वाई वाली फॉर्म लेकर आएंगे। तो 20% जैसे परसेंट है, ये परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। तो अब हम क्या करेंगे, जो 20 है 20 तो एज इट इज़ आ गया ना, परसेंटेज की जगह मैं क्या डाल रही हूँ 1/100। आप इसे ऐसे राइट कर लो कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/100। अब आपने परसेंटेज नहीं लगानी क्योंकि हमने आंसर परसेंटेज में नहीं लेकर आना, हमने फ्रैक्शन में लेकर आना है। फ्रैक्शन में तो कोई परसेंटेज होती नहीं है, तो इसीलिए अगर तो आपको ये कैंसिल आउट करना आ रहा है तो कर दो, नहीं तो सिंपली आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे, 20 × 1 20, 100 × 1 कितना आ गया 100। तो देखो ये हमारी फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई कि हमारे पास न्यूमिनेटर में भी कोई ना कोई नंबर है और डिनोमिनेटर में भी। आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, लाइक एज 0 के साथ 0 कैंसिल हो गई, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। मतलब कितना आंसर आ गया हमारे पास 1/5। इसलिए हमने एक्सप्रेस कर दिया 20% को एज अ फ्रैक्शन। अब जैसे मैंने 30% को करना है, सेम ही क्वेश्चन है, 30% को मैंने कन्वर्ट करना है एज अ फ्रैक्शन। सेम प्रोसेस है, 30% की जगह मैंने अपना 1/100 लगा लिया। तो देखो 0 के साथ 0 कैंसिल हो गई, अब कितना आ गया 3/10। अब देखो जो 3/10 है ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा, मतलब ये हमारा क्या इतना ही आंसर आ गया। ये था हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 क्या नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जो हमारी जो फॉर्म है फ्रैक्शन की फॉर्म है वो हमारी करेक्ट है। अब इसी के साथ हम 2-3 एग्जाम्पल और सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लाइक एज हमारे पास जो क्वेश्चन है जो मैंने अभी अभी करवाया है वो देखो, हमने क्या क्वेश्चन किया था कि कोई भी हमारे पास नंबर था, हमने उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। सेम क्वेश्चन ये वाले हैं, लेकिन अब देखो ज़रा यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, डेसिमल आ गया। तो डेसिमल को कैसे सॉल्व करेंगे, सो ईजी है। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मेरे पास 2.5% है, 2.5% को सॉल्व कर रहे हैं ना हम लोग। तो जो परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। तो परसेंटेज की जगह 1/100 रख रही हूँ, तो कितना आ जाएगा 2.5 × 1/100। तो अब देखो जो हमने फ्रैक्शन में लेकर आना था, आपको पॉइंट भी तो रिमूव करना है। तो पॉइंट कैसे रिमूव करेंगे, देखो जी पॉइंट की जगह मैंने क्या लगा लिया 1 लगा लिया। पॉइंट की राइट साइड पे कितने डिजिट है 1 डिजिट, तो कितनी 0 आ गई 1। ये टॉपिक मैंने बड़े डिटेल में पहले करवा रखा है, तो प्लीज़ आप देख लीजिए, बहुत बार बार करवा चुकी हूँ ये वाला टॉपिक, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ। 25 × 1 कितना आ जाएगा 25, 100 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आ गया हमारे पास 1000। अब आपने इसे डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना। आप बोलोगे कि हमारे पास नीचे 3 zeros हैं तो हम 3 डिजिट हट के छोड़ करके हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो आंसर हमारा किसे चाहिए, फ्रैक्शन में चाहिए। तो ये हमारा आंसर आ गया। हाँ, आप इसे कैंसिल आउट जरूर कर सकते हो। कैंसिल आउट अगर करना है, लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, हम उसे जितना छोटा बना सकते हैं। अगर बन सकता है तो ठीक है, अगर नहीं बन सकता तो उसे ऐसे ही रहने दो। जैसे ये दोनों 25 और जो 1000 है, ये मेरा 5 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 5, 5 5 × 25, ये कितना आ गया मेरे पास 200। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ये 125% है और 240% है, ये सेम प्रोसेस है जैसे मैंने आपको पहले 3 सम करवा चुकी हूँ। तो प्लीज़ ये 2 क्वेश्चन आप खुद ब खुद सॉल्व कर लेना। अब हमारे पास जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो सेम ही है जैसे हमने फर्स्ट वाला किया है, लेकिन जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें हमने किया था कि हमारे पास कोई भी टर्म गिवन हो उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। लेकिन अब हमने जो करना है उसे किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। प्रोसेस सेम है, बस ये देखना है कि हमने किस में कन्वर्ट करना है, किस में एक्सप्रेस करना है, फ्रैक्शन, परसेंटेज या फिर क्या है डेसिमल। परसेंटेज वाला टॉपिक भी आपको मैं आगे करवाऊंगी, लेकिन आज फिलहाल हम लोग यही कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं, फ्रैक्शन और डेसिमल वाला। तो ये देखो फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है 35%। अब देखो जो मैंने बताया कि जो परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100 होता है ना, तो इसका मतलब 35 1/100। अब देखो ये आपकी मर्जी है, देखिए कैंसिल भी नहीं कर सकते आप इसे। कैंसिल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जो हमारा जो आंसर है वो कहाँ आना चाहिए, डेसिमल में। डेसिमल में हमारा आंसर फिर ही आएगा अगर हमारे पास नीचे क्या होगी, जीरोज होगी। इसका मतलब आपने इसे कैंसिल नहीं करना। अगर कैंसिल कर दोगे तो हमारा जो आंसर है वो डेसिमल में नहीं आएगा। हाँ, डेसिमल में आ सकता है, सपोज आप इसे कैंसिल कर रहे हो। लाइक एज मेरे पास है 35 ये मेरे पास ये स्टेटमेंट है 35 × 1/100।
अब देखो ये 5 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, 5 7 ज़ा 35, 5 20 ज़ा 100। अब देखो जो कितना आ गया हमारे पास, 7 बाई कितना आ गया, 20 आ गया। अब आप क्या करेंगे, हमें फ्रैक्शन में आंसर नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, डेसिमल में। तो आप क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 7 को 20 के साथ। अरे ये तो बड़ी टिपिकल डिवाइडेशन बन गई हमारी, हम इतना प्रोसेस क्यों लंबा लेकर जाएं। अब जब आपने कोई भी आंसर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप कैंसिलेशन ना करें, उसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट ना करें, आप नीचे 0 एज इट इज़ रहने दें। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 35/100। तो सिंपली क्या करना है, जितनी हमारे पास जीरोज़ होंगी राइट साइड से वो डिजिट छोड़कर उतना डेसिमल लगा देना। तो 2 जीरोज़ हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.35। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया इन फॉर्म ऑफ डेसिमल। अब ज़रा ध्यान देना, क्या आपको ऐसा सॉल्व करना इजी लगा या फिर ये वाला, ये तो बड़ा टफ चला गया। आंसर आपका सेम आएगा अगर आप इसे भी इस मेथड से सॉल्व करोगे। लेकिन हाँ, ये वाले मेथड को प्रेफरेंस क्यों दे रही हूँ, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा लंबा प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ में पहले हमने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन हम इसे डिवाइड करेंगे। लेकिन ये वाला क्वेश्चन है, सिंपल मल्टीप्लाई किया और सिंपल हमने क्या लगा लिया, डेसिमल लगा लिया। तो ये था हमारा डेसिमल की फॉर्म कि कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी परसेंटेज है, हम उसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे सेकंड वाला पार्ट है, इसका सेम एक और पार्ट करवा रही हूँ। लाइक एज मेरे पास 40% है, तो 40% को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम 40 × 1/100। परसेंटेज की जगह मैंने 1/100 लगा लिया, तो ये कितना आ गया, 40/100। देखो 40/100 2 जीरोज़ है, तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़कर क्या लगेगा हमारा, डेसिमल। तो ये हमारा कितना आ गया, 0.40। ज़रूरी नहीं है कि ये जो नंबर है हमारा ये 2 डिजिट में होगा, 3 डिजिट में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है। लाइक ये थर्ड पार्ट आप खुद ब खुद कर लेना, ये आपसे ईजिली हो जाएगा। लाइक एज हमारे पास एक और एग्जांपल है, मैंने 125% को कन्वर्ट करना है इन टर्म ऑफ डेसिमल। डेसिमल का मतलब वही हमारा आंसर पॉइंट्स में आना चाहिए, 125 × 1/100। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, नीचे 2 जीरोज़ है। अब ऐसा नहीं करना कि सारी टर्म के आगे 0 पॉइंट लगा देना, 0 पॉइंट लगा देना कि सारी टर्म के आगे यहाँ भी 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है और यहाँ भी 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है। नो, ये रॉन्ग है। जो स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट हमारी है क्या। हमारे पास जो स्टेटमेंट थी ये 40% था, ये 35% था, तो 2 डिजिट छोड़कर हमारा क्या लग गया, डेसिमल लग गया। लेकिन अब जो 125 है, 125 को हमने सॉल्व करना है, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो मैंने सिंपल परसेंटेज की जगह 1/100 रख लिया, अब हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल। तो कितना आ जाएगा, 120 बाई कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब हमने इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना, जो मैंने फर्स्ट पार्ट आपको करवाया कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। अब हमने इसे कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो इसका मतलब हम इसे कैंसलर्स नहीं करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ेंगे क्योंकि नीचे 2 जीरोज़ हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.25। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना, लेकिन ये छोटी सी बात है, छोटी सी भी नहीं है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बड़ी बात है। हमारे पास जो पॉइंट के बाद वाले नंबर होते हैं ना, हम उसे सिंगल डिजिट बोलते हैं। हम इसे 1.25 बोलेंगे, ना कि 1.25। 1.25 रॉन्ग है, 1.25 क्या हमारा करेक्ट है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक डेसिमल का, कि हम कैसे किसी परसेंटेज को नंबर में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं या फिर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। और तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहना, हम आगे परसेंटेज का टॉपिक करेंगे कि किसी नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, उसकी एप्लीकेशन को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करें। तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखना ताकि आगे वाली वीडियोस भी आपको समझ में आती रहे। ओके जी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।